नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 मार्च की। महीना चेंज हो रहा है, नया मंथ शुरू हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आज 27 है, कल 28 है। कल की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। उम्मीद करती हूँ कि आज और कल के दिन में कुछ अच्छे डिसीजंस, कुछ अच्छे बदलाव हों जो अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएँ और 1 मार्च से हम अच्छी चीज़ें होते हुए देखें। सो मार्च का महीना मैंने पहले भी बोला है, मार्च की फुल मंथली प्रेडिक्शन जो है वो चैनल पे है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फेब की जो है वो काफ़ी ज़्यादा एप्ट रही है, तो होपफुली मार्च की भी रहेगी। और साथ में मार्च का महीना एक्शन का महीना है, मतलब रिजल्ट्स का महीना है एक तरह से। फेब का महीना बहुत सारे एक्शंस आपने होते हुए देखे, मार्च का महीना रिजल्ट का महीना है। सो लेट्स सी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं और मार्च 1 जो है वो कैसे शुरू होता है। लेट्स सी हाउ मार्च 1 इज गोइंग टू बी, एंड इफ यू हैव टाइम डू वॉच द वीडियो ऑफ predictions of March, the whole month of March. I will put the link in the description box. February, a lot of things kind of fell in place, so hopefully March also will. Okay, so let's see what the 1st March is bringing for us, and I'm using the tarot of the divine. Okay, so let's see 1st March. Lights, angels, what do we need to know? What is going to happen 1st March 2022? What is going to happen? What do we need to know? What is going to be? क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 1st March? Okay, so we have quite a few cards. Mama, okay, देखो मैंने वही वॉइस निकाला चाम। so we have quite a few cards, and पीहू ने अचानक से चाम निकाला है। You can see what charm is it? It is a gun. गन जो है वो डेफिनेटली एक्शन चार्म होती है। सो गन है यहाँ पे, और आई एम गोइंग टू कीप इट जस्ट ऑन द साइड, एंड लेट्स टॉक अबाउट कैसा होने वाला है 1st मार्च। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो एनर्जीज का कार्ड होता है, वो बैलेंस का कार्ड होता है, वो इमोशंस का कार्ड होता है। और अगर इस कार्ड में मैं बोलूँ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली क्या दिखाई दे रहा है, तो वो पानी के बीच में बैठी है क्वीन, और यहाँ से सूर्य की किरणें जो हैं, सन रेजेस जो हैं, दे आर कमिंग इनटू द वाटर। सो वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। दैट सूरज की किरणें जो हैं वो पानी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो पानी में जाती हुई दिख रही हैं। तो सूर्य की किरणें तो आपको दिखाई दे रही हैं आते हुए। सो दिस इज लाइक न्यू बिगिनिंग्स, इमोशनल बैलेंस। और अगर आप देखें तो ये कप के ऊपर हाथ रख के बैठी है, विच मीन्स शी इज हाइडिंग समथिंग इन द कप। कप के अंदर कुछ है जो वो नहीं दिखा रही है, वो उसको कवर करके बैठी है। तो कोई एक एनर्जी, कोई एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने इमोशंस में कवर करके बैठे हो, आप अपने आप में छुपा के बैठे हो, आई थिंक वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू जो है, एक नई बिगनिंग जो है वो 1st मार्च लेके आ रहा है। क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर क्वीन ऑफ कप्स आपको मैजिशियन दिखाई दे रही है। सो देयर इज अ कार्ड ऑफ मैजिशियन। नंबर 1 का कार्ड होता है ये, नंबर 4 है, टोटल अभी तक नंबर 5 बनता है। और मैजिशियन जो है, ये कार्ड जो है मैजिशियन का, ये वो मैजिक है जब सिंड्रेला के लिए मैजिक क्रिएट किया गया था, जहाँ पे जो फेरी है वो चूहों के घोड़े बना देती हैं, इस पम्पकिन की बग्गी बना देती हैं। सो दिस इज लाइक व्हाट यू इमेजिन इज व्हाट यू कैन क्रिएट। सो मार्च का महीना आपके लिए ऐसा रहने वाला है, या 1st मार्च ऐसा रहने वाला है, जहाँ पे आप उस स्टार की, उस बिगिनिंग की, उस एनर्जी की शुरुआत करोगे, जहाँ पे जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाओगे। तो जो आप इमेजिन कर सकोगे वो आप क्रिएट कर पाओगे। आपकी इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी में तब्दील होगी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इज व्हाट यू ब्रिंग अबाउट इज व्हाट इज द एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, अगर अपनी इमेजिनेशन को बैलेंस रखेंगे, तो जो भी आप सोचोगे वो आप अपने लिए क्रिएट करोगे, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक छुपा हुआ था लाइक मैजिक, वो एनर्जीज, वो चीज़ें जो है बाहर आने वाली हैं। अगर आप तीसरा कार्ड देखो तो दिस इज 5 और दिस इज 7, 12 नंबर 3 की एनर्जी बनती है। और अगर आप ये देखो तो ये जो है, ये अलादीन का चिराग, वो स्टोरी है और वो कार्ड है। और जब अलादीन चिराग लेने गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे चिराग थे, उनको सही चिराग जो है वो ढूंढना था, और बाहर आने के लिए भी बहुत डिफिकल्टी थी, क्योंकि जो उनके चाचा उनको लेकर वो चाचा याद आ गए, जो उनको लेकर गए थे, उन्होंने भी चिराग ही लेना था, अलादीन को बाहर नहीं निकालना था। बट उनकी समझदारी, उनका क्लियर देखना, उनकी क्लियर विजन है जो उनको एक्चुअली में सही चिराग दिला पाई। तो वही एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ऑन 1 मार्च, जहाँ पे अलादीन का चिराग आपके सामने होगा। देखना आपको है कि आप क्या चूज करते हो, क्योंकि यहाँ गन है और यहाँ सन है। तो सन ऑफ द गन, क्या चूज करते हो आप, गन या सन, दैट्स द एनर्जी। और ये नेक्स्ट कार्ड जो है हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड जो होता है वो आई
आइडली एक डिवाइन एनर्जी का, एक गाइड का, एक एंजल का कार्ड होता है। इसका मुंह आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, लेकिन हर्मिट जो है एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है, एक नया सन लेकर आ रहा है। यहाँ पे हिरन बहुत बड़ी छलांग भर रहा है और मुझे ऐसा लगता है मार्च इज द मंथ जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड एनर्जी जो है वो हमारे बीच में आने वाली है, वो शुरुआत होने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन तो चल ही रही है ऑलरेडी, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्च हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो हॉल्ट पे चली जाए। यस, थोड़े टाइम के लिए वो हॉल्ट पे चली जाए, क्योंकि कोई इंटरवीन करे, कोई एक तरह से एक कंट्री को एक साइड, दूसरी कंट्री को एक साइड करे, तो उस इंटरवेंशन के कारण थोड़ा सा वो होल्ड पे चली जाए। बट आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आए, पास की बहुत सारी चीज़ें हो, आपको अपने आप को डिटरमाइंड रखना है आगे बढ़ने के लिए। कुछ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम बाउंड्रीज, क्योंकि किसको आपको सामने आने देना है, किसको नहीं आने देना है, वो बहुत मैटर करेगा। किसको आपको अपनी लाइफ में आगे लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, वो बहुत मैटर करेगा। अगर आप देखें तो ये जो स्टैग है ये इसके पास है और इस स्टैग को ये दूर कर रही है अपने से, तो एक तरह से चॉइसेस का कार्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो इवैल्यूएशन और वो चॉइसेस होंगी। कम्युनिकेशन अपनी बहुत बैलेंस रखनी है। 1 मार्च का महीना एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का महीना है, और क्योंकि मुझे ये जो कार्ड है इसको मैं डेफिनेटली एजेंसीज के साथ भी रिलेट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो बहुत स्लो चल रही थी, अब उसमें एक पेस जो है वो फर्स्ट से ही दिखना शुरू हो जाएगा। एंड आई डू फील दैट एनर्जी जहाँ पे वो जो चॉइस करनी है अबाउट किस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है और किस एनर्जी के साथ नहीं बढ़ना है, दैट चॉइस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रियल टाइम। मतलब वो दिखेगी वो चॉइस। एनर्जी वाइज ये 3 बनता है, ये 9 है, और ये 4 + 2 6 है, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो टोटल 6 बनता है, और यहाँ पे 3 है, तो 9 की एनर्जी टोटल एनर्जी बन रही है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली 1 स्टेप एट अ टाइम। मैं डेफिनेटली एक कार्ड इंडिया के लिए, एक कार्ड वर्ल्ड के लिए ज़रूर निकालूंगी, लेकिन ये एनर्जीज जो है इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है दैट कोई मैजिक मोमेंट जो है क्रिएट हो सकती है, कोई गाइड जो है वो उसके आने की आहट जो है वो सुनाई दे सकती है, और कहीं आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी है, कहीं आपको अपना माइंड क्लियर करना है, थॉट्स क्लियर करनी है। व्हाट यू थिंक अबाउट इज व्हाट यू ब्रिंग अबाउट, वो होने वाला है इस मार्च के महीने में। लेट्स सी 1 कार्ड फॉर इंडिया। 1 कार्ड फॉर इंडिया 1 March 2022. What do we know about, what should we know about India? What is going to happen for India as a country? Where India as a country is going to move 1 March. Okay, so we got 3 cards. Okay, वाओ ब्यूटिफुल। तो ये जो कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स का, ये कार्ड है जहाँ पे डरा सहमा, अपने आप को सेव करने वाला, किसी की सेफ्टी में जाने वाला, ये वो कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया इज़ गोइंग टू गिव प्रोटेक्शन टू समबडी, और कहीं वो जो एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ बैलेंस। और ये स्पाइडर का वेब है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। दिस इज़ अ गॉड जो एक्चुअली बहुत सारी एनर्जी में जा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत जगह अपने आप को स्प्रेड कर सकता है, एंड दिस इज लाइक अ न्यू व्हील दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। हाँ, ये एक फेयर रहेगा दैट इंडिया माइट नॉट एंड अप स्प्रेडिंग इटसेल्फ टू थिन। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्प्रेड ना कर ले, क्योंकि बहुत सारे टास्क हैं। लेकिन मुझे वो एनर्जी जो ऊपर दिखाई दी हर्मिट, और वो यहाँ पे मुझे बुद्धा एनर्जी जो है दिखाई देती है टेम्परेंस की, मुझे ऐसा लगता है कि व्हील्स आर चेंजिंग फॉर इंडिया। फ्रॉम 1 March इंडिया के लिए व्हील्स कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं। फ्रॉम 4 ऑफ कॉइन्स जहाँ पे अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी या इंटरनल एनिमीज जो है उनसे डील करना डिफिकल्ट हो रहा था, वहाँ से इट इज़ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मच मोर बैलेंस, मच मोर कामनेस एंड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। द व्हील्स आर एब्सोल्युटली चेंजिंग। ये जो स्टोरी है ये मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए फॉर श्योर। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी स्टोरी है व्हील ऑफ फॉर्चून की, एंड इफ़ यू गेट टाइम प्लीज़ रीड दिस स्टोरी बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट। और ये है स्टोरी
यहाँ पे घाना अनासी की स्टोरी है और ये हमेशा टर्न करता रहता है। ये गॉड जो है ये ट्रिक्स्टर है, लेकिन कभी जो मिसफॉर्चून थी वो लक है और होपलेसनेस जो थी वो अब जॉय में तब्दील हो गई है। जो एक्ट है वो रैंडम हो सकते हैं लेकिन सब इंटरकनेक्टेड हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अनफॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, कर्मा, डेस्टिनी और साइकिल्स, और हम उन साइकिल्स में ही आगे बढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वंडरफुल डे फॉर इंडिया। इट्स जस्ट दैट इंडिया को अपने आप को बहुत इट डज नॉट हैव टू स्प्रेड इट सेल्फ टू थिन, अपने आप को बहुत ज़्यादा जगह में इन्वॉल्व नहीं करना है, बट आई डू सी द एनर्जीज बिकमिंग वेरी स्ट्रोंगर। ओके, लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड, व्हाट इज द एनर्जी फॉर द वर्ल्ड 1st March। ओके, सो स्टार कार्ड है, और जो स्टार कार्ड है मुझे उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे अ लिटिल बिट ऑफ कामनेस और लिटिल बिट ऑफ बैलेंस बिफोर देयर इज़ अ लॉट मोर दैट इज़ कमिंग। तो ये जो स्टार कार्ड है इसमें ये अपनी शिप या गोट या जिसको भी बोलो उसको लेकर बैठी है। शी इज़ लुकिंग एट द स्टार्स, देयर इज़ अ लॉट दैट हैज़ हैपेंड, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज से शी इज़ कम आउट। सो हम ऑलरेडी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन और बहुत सारा वो देख रहे हैं जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। और अगर आप ये कार्ड देखो तो ये रशियन ही स्टोरी है। सिस्टर अल्यूनुष्का एंड ब्रदर इवानुष्का, और ये रशियन ही स्टोरी है। और ये स्टार जो है ये बोलता है होप आफ्टर डिज़ास्टर, पॉजिटिव रहने की नीड है मिसफॉर्चून के बाद, और ये ध्यान रखने की कि चीज़ें फिर से बेटर हो जाएंगी। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, अपनी सिचुएशन को ओपन आई से देखना, एक होप, एक इंस्पिरेशन जो है ये कार्ड बताता है। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड का जो सिनारियो है वो थोड़ा क्लियर होने लगेगा, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लॉट दैट वर्ल्ड would have already seen by March 1st। हाँ, ये है कि सिनारियो थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ या बेटरमेंट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि फ्रेम में सारे कार्ड्स फिट हो पाए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं मून, क्वीन ऑफ द मून से निकाल रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट। ओके, वी गॉट अ कार्ड एक्सट्रीम्स नंबर 34, और एक और कार्ड मेरे हाथ में आ रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया तो मैं उसको भी उठा रही हूँ। आई वॉज गाइडेड कि मैं उसको भी उठाऊँ। नंबर 7 है ये, और नंबर 5 है ये। 7 + 5 12 होता है। नंबर 3 की एनर्जी फिर से बनती है। मार्च का महीना नंबर 3 का महीना है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ग्रोथ, और ये अगर आप देखो तो ये पूरी अर्थ है नीचे, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ जो है, बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो दिख रही है आपको होती हुई। एंड देयर इज़ अ टाइमर दैट इज़ अटैच्ड टू इट। इफ़ यू सी हियर देयर इज अ टाइमर दैट इज अटैच्ड टू इट, लेकिन कहीं दिस इज गिविंग अ साइन ऑफ टाइमलेसनेस, क्योंकि आपको यहाँ पे सुइयाँ नहीं दिखाई दे रही हैं घड़ी की। आइडियली घड़ी में सुइयाँ है ही नहीं, या है तो बहुत ब्लीक है। मतलब मैंने ऐसे भी देखने की ट्राई की, अगर हैं भी तो बहुत ब्लीक है सुइयाँ। और दिस इज़ लाइक टाइमलेसनेस, लेकिन ग्रोथ लेकिन ग्रोथ कहाँ, एक्सट्रीम एनर्जीज़ के बाद। सो ये जो महीना है मार्च का और जो दिन है मार्च का, मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज़ गोइंग टू गेट टू एक्सट्रीम, टू अनदर एक्सट्रीम, लेकिन वहाँ से डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी ग्रोथ दैट विल कम आउट। ओके, सो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिए। मैंने फिर से बोला कि कहीं वो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आपको क्या ढूंढना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, और अगर आप सही चॉइस करेंगे तो ये जो एक्सट्रीम एनर्जीज़ रही हैं फरवरी एंड की, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी साईं बाबा कार्ड से व्हाट मैसेज डू वी गेट फॉर 1st March 2022। 1st March 2022, what do we need to know? 1st March 2022, what do we need to know? What is going to happen? Okay, quite a few cards. बुक ऑफ लाइफ पहला बोलता है लाइफ में हैव फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप दैट गुड न्यूज़ इज़ बाउंड टू फॉलो। तो हमने बैड चैप्टर्स देखे हैं काफ़ी कुछ, लेकिन गुड न्यूज़ भी आने वाली है। दूसरा जो है वो बोलता है फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। मिराज जो होता है वो पानी के ऐसा लगता है कि पानी है पर होता नहीं है, तो रियलिटी फेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं विद द 7 of Cups की फेस द रियलिटी बहुत ज़रूरी है। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ।
ग्रोथ। तो डेफिनेटली अगर कोई भी नीडी आपके आसपास आता है तो उसको सर्व करे, उसको हेल्प करे, और वो हेल्प की एनर्जी है। और दिस इज चैनल, इट सेज आई मेक यू अ चैनल फॉर ऑफ माई वर्क। सो डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देख रहा है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, और वही ये कार्ड्स जो है दिखा रहे हैं। और वो चैनल आप तभी बनोगे जब आप उस गाइड के साथ कनेक्ट करोगे, और वो गाइड डेफिनेटली आ रहा है, तो वो मुझे उसके आने की आहट जो है वो सुनाई दे जाएगी। सो हियर डू यू सी दिस, और कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इट काइंड ऑफ सेज, मैंने सुशांत से ही पूछना था व्हाट इज़ इट, एंड इट सेज दैट समथिंग दैट यू बीन थिंकिंग अबाउट, वरीड अबाउट, स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, ऑल द स्ट्रेस, दैट किलिंग एनर्जी। इफ़ यू सी, वो बर्ड को मारा जा रहा है स्वॉर्ड से, और दैट एनर्जी, एंड देन यू सी हियर द फूल, ready to jump, ready to come out, ready to for the leap. That's the leap that is going to start on 1st of March. So we are going to see something related to this leap on 1st. मैं चाम निकाल लेती हूँ, एंड वैसे तो पीहू ने 2 चाम ऑलरेडी निकाल दी हैं, गन एंड सन, बट स्टिल let's see what we get for 1st of March 2022. Okay, so I have a sparrow and a flower. So beautiful charms. It feels like there is energy of growth, there is energy of beauty, there is energy of divine connection, there is energy of forward movement. तो आगे बढ़ने की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी, मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, जो चिड़ियाँ होती हैं वो चर्प करती हैं, वो बोलती हैं, तो मैसेजेस और कम्युनिकेशंस की एनर्जी डेफिनेटली कहीं ना कहीं देर आर मोर कम्युनिकेशंस दैट आर कमिंग आवर वे। और मैं इसको कहाँ रखूँ, आई वांट टू कीप इट हियर। तो कम्युनिकेशन की एनर्जी, और फ्लावर जो होता है वो डेफिनेटली ग्रोथ बताता है। सो दैट ग्रोथ एनर्जी, सो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली डिफरेंट होने वाली है। एंड आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 चार्म फॉर द होल मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि आज 1st है। सो एंड मार्च के पूरे महीने की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, लेट मी गेट समथिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च, समराइजिंग द मंथ ऑफ मार्च। वाओ, सी, कछुआ से बुल बुल, कछुए की स्पीड में जो पास्ट की चीज़ें आ रही हैं, जो अचीवमेंट्स आ रही हैं, जो शिकार हुए हैं, जो शिकार किए गए हैं, जो स्ट्रेंथ रही है, जो चीज़ें रही हैं, आई थिंक दैट एनर्जी इट इज़ गोइंग टू गेट फास्टर, क्योंकि अब कछुआ शेल से बाहर आ गया है। इट इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वॉकिंग। इफ़ यू सी, कछुए का पैर जो है ये आगे है, द टॉर्टोइज इज एक्चुअली वॉकिंग नाउ, और दिस इज़ लाइक द old energy, that strength energy. I do see something very strong happening in the month of March. So I'm going to put it here, face reality, and I am going to put it here on the Fool, so that, okay, so I'm going to put both on the Fool, so that the Fool chooses the energy and come with the right kind of energy, and that's the summary of month of March. और मुझे लगता है वो गन और सन भी मार्च के मंथ की समरी ही है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। मैं अगली वीडियो के साथ मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।